नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी रौनक, 24,400 के ऊपर इस समय 125 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। वहीं निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक मोमेंटम लौटा है। करीब 52,643 के लेवल जिस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पूरे 1% का इजाफा ये इंडेक्स आपको कमा कर दे रहा है। मिड कैप्स की हालत आपके सामने अब आती हुई, आधे % के गेंद, 350 पॉइंट का इजाफा इधर भी बना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उसी तर्ज पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा आपको दिखाई देगी आज के दिन। और मोमेंटम ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं चौतरफा दिख रहा है। कुछ आपको कंट्रीब्यूटर्स दिखा देंगे, उससे एक अंदाज़ा लगेगा कि क्या लीड कर रहा है। तो दिग्गजों में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छा खासा जोर लगा है। ITC नरम पड़ा है आज, क्योंकि वहां पर टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स पर दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश है कि GST बढ़ाया जाए, उसका खामियाजा भुगत रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, कोटक जैसे काउंटर्स में हल्की मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने कल और आज में, जहां खासतौर से कल दोपहर में एक अच्छा खासा मोमेंटम भारतीय बाजारों में बना। रूपक लीड कर रहे हैं, 3.5% तक के रिटर्न्स इनके हैं। ओम के -1.8% के रिटर्न्स और -1.14% के रिटर्न्स लक्ष्मीकांत शुक्ला के। लेकिन इस मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, आज जो उछाल देखा गया है उसमें कितना दम है, कितना यहाँ से अब और मजबूती देखने को मिल सकती है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ओम हम बात कर ही रहे थे कि 24,350 एक बड़ी दीवार है या फिर लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर निकलना ज़रूरी है। वो आज हो चुका है। अब क्या क्लोज की भी उम्मीद इसी लेवल के ऊपर रखें? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही पे है कि आज हमने अगर ओआई डेटा पे भी देखा है तो 24,200 पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे राइटिंग भी हुई है पुट के हिसाब से, और मोस्ट प्रोबेबली अपने क्लोजर टू प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी अपनी और एक होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो 24,500 के लेवल एक बार अगर होल्ड करता है या फिर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे अगर सस्टेन भी करता है, तो एक्सपेक्टेड लेवल 650 तक पे 1 से 2 दिन में यहाँ पे ज़रूर आने के संभावना है। वहीं बैंक निफ्टी आज थोड़ा-सा मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है, कल 2-3 दिन म्यूटेड था, बट मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे 52,770 वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर उसे ब्रेक करता है, तो 53,400 के आसपास ये भी पोजिशनल व्यू 1-2 से 2 दिन की यहाँ पे देखी जा सकती है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? जी, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 420 उस रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी का सस्टेन करता है। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली है 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द प्रीवियस फॉल फ्रॉम 26,000 टू 23,000। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,420। इसके ऊपर सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अपसाइड में इन दैट केस निफ्टी जा सकता है 25,000 के आसपास, और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 24,200। तो अपने पास 24,200 का सपोर्ट है, 24,420 का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। और मोर और लेस कॉल्स में फोकस रहेगा लॉन्ग साइड के ट्रेड्स। ओके, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, आप क्या करेंगे इस तरह के मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक्स, मिड कैप्स, दिग्गज, किस पर फोकस? डेफिनेटली आज मार्केट ने जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, एक्चुअली मार्केट ने निफ्टी ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 24,540 से लेकर 24,600 तक की रेंज दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी आज नरमी रहेगी, बट लार्ज कैप स्टॉक्स में हमें तेजी दिखाई दे सकती है। वहीं पर हम बैंक निफ्टी में भी नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी में कल ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन हुआ था और उसने अपने की मूविंग एवरेजेस को कल डिफेंड भी किया था। तो आज लगता है कि उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 52,800 के लेवल के आसपास, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। और मुझे लगता है कि निफ्टी प्राइवेट और निफ्टी PSU बैंक्स में भी अच्छे खासे ऊपरी स्तर के लेवल्स हम देख सकते हैं आने वाले समय में।
सरकारी बैंकों पर और निजी बैंकों पर फोकस रखें, वो एक बकेट है जहां पर शायद आगे मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि आज हमारे जानकार फिर किन ट्रेड्स पर फोकस करना चाहेंगे और क्या फिलहाल स्ट्रैटेजी है। दो टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रूपक का कैस्ट्रॉल जो करीब 4% के रिटर्न्स देकर गया, इनका टारगेट 240 का था, और दूसरा ऑफकोर्स ओम का कोल्टे पाटिल जिसमें भी 4% तक की तेजी बनी। कल इनफैक्ट सेकंड हाफ में हमने देखा जो रियल एस्टेट कंपनियां थी उनमें जोरदार खरीदारी देखी गई है, चाहे वो कैश मार्केट वाले ट्रेड्स हो या फिर आपके वायदे बाजार वाले ट्रेड्स। तो आज के लिए रणनीति क्या रहेगी? रूपक बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि मैं दो ट्रेड्स देख रही हूँ, एक तो शीला फोम और दूसरा कैस्ट्रॉल जो आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं। जी मैं लक्ष्मीकांत के साथ एकदम बिल्कुल सहमत हूँ कि आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया में मेरा कॉल रहेगा बाई कॉल, टारगेट रहेगा 124 का और स्टॉप लॉस रहेगा 109 का। इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर है, 124 के लिए आप तेजी करें, 109 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय। चलिए लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो देखें तो कल्याण ज्वेलर्स के साथ ये फिलहाल बैठे हैं, ये ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने बलरामपुर चीनी में आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया 591 के लेवल्स पर और आज बिरला सॉफ्ट से एग्जिट भी कर लिया। एक स्टॉक है पोर्टफोलियो में। आज का नया स्टॉक लक्ष्मीकांत जी क्या रहेगा? जी, मुझे पिछले 2 से 3 दिनों में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छे खासे अपसाइड के ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उसी में से मेरा ये स्टॉक रहेगा GSFC। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। 2 से 3 दिनों में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम दिखे हैं। हालांकि स्टॉक अभी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ले रहा है 225 226 के जोन के आसपास, बट ओवरऑल जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो मैं GSFC को रिकमेंड करना चाहूँगा करंट लेवल से। और इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 238 का, और हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रखना है 218 का। 218 का स्टॉप लॉस लगाइए, 238 का टारगेट लेकर चले। GSFC आपके लिए वो बाई साइड का ट्रेड है जो इस समय है 225 के लेवल्स पर। ठीक है, ओम के पोर्टफोलियो पर आए तो इनका टिमकन इंडिया ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कोल्टे पाटिल भी बना हुआ है। आज सुबह में मार्क्सन्स फार्मा एग्जिट किया और तो कल वोल्टास डिशमन से इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली थी। ओम फिर एक ही ट्रेड जोड़ रहे हैं आप, क्या रहेगा वो? जी मेरा कंस्ट्रक्शन स्टेट से यहाँ पे रहेगा PNC इंफ्रा। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम्स में सर्ज देखने को मिला है यहाँ पे। और ये पोजिशनल व्यू में अगर मुझे यहाँ पे और अपसाइड दिखती है यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड का यहाँ पे टारगेट रहेगा 320 और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 290। 320 का टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस। ओके, ये फिलहाल आपके लिए इस समय एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। PNC इंफ्रा में 320 के लिए एक मौका है, तेजी की पोजीशन लेकर चले। 290 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक ट्रेड आई थिंक लक्ष्मीकांत जोड़ पाएंगे, उस पर आएंगे आगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। मोमेंटम है, बढ़त देखने को मिली है और बस उम्मीद यही है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। 24,421 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी है। फटाफट लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अच्छा, एक बदलाव होगा ओम, PNC इंफ्रा, सॉरी मैंने भी तब ध्यान नहीं दिया, इसको बदलेंगे प्लीज, ये हम नहीं कवर करते। अच्छा, मेरा दूसरा ट्रेड इसके बदले होगा ब्रिगेड का, जो करंट भाव चल रहा है अभी 1264 और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1220 और टारगेट रहेगा 1490। 1490 के लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तो PNC इंफ्रा हटाकर अब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1490 टारगेट, 1220 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, वैसे आपके पोर्टफोलियो में भी जगह है, कुछ ट्रेड जोड़ना चाह रहे हैं? मैं सेकंड हाफ का वेट करूंगा और उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं उसके बाद इनिशिएट करना चाहूंगा।
ओके, कुछ समय का इंतजार करेंगे, फिर नया ट्रेड आएगा और रूपक का पोर्टफोलियो फिलहाल तो भरा हुआ है। चलिए, तो ये आपके ट्रेड्स हुई, इसका रिकैप मैं आगे आऊंगी, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो दरअसल जीएसटी से ही जुड़ी हुई है। बड़े पैमाने पर दरअसल देखिए कुछ फेरबदल होते हुए दिखाई दे सकते हैं और खास तौर से कुछ प्रोडक्ट्स पर फोकस है जहां पर जीएसटी की दरों में इजाफा आएगा। इसमें तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स, महंगे कपड़े, लग्जरी आइटम्स शामिल हैं, जहां पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि यहां पर जो दरें हैं उनको बढ़ाया जाए। ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए क्या प्लान है सरकार का, और टबैको प्रोडक्ट्स में क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता है, वो जारी रहेगा और उसके साथ वो दर बढ़ेगी या फिर इवेंचुअली वो दर 35% की रहेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको यही क्लैरिफाई कर दूं कि जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पर जो सेस लगता है वो जारी रहेगा, क्योंकि मार्च 2026 के बाद सेस हटने की तारीख तय की गई है, तो अभी ये सेस जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रेट रैशनलाइजेशन है उसने एक सहमति बनाई है और ये सिफारिश कर सकता है कि इस पर जो जीएसटी है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पर, इसको जो मौजूदा 28% टॉप जो जीएसटी रेट है उससे बढ़ाकर 35% कर दिया जाए, यानी कि 35% एक नया जीएसटी स्लैब टोबैको प्रोडक्ट और एयरेटेड वाटर्स के लिए क्रिएट किया जा सकता है। एयरेटेड वाटर को लेकर भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसी तरह की सिफारिश की है और इस तरह की रिपोर्ट वो जीएसटी काउंसिल को सौंप सकता है। इसके अलावा जो रेडीमेड गारमेंट हैं वहां पर दरों में कटौती करने का एक तरह से सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने किया है। कहा है कि जो 1000 रुपए से कपड़े जो अभी 5% जीएसटी लगते थे, इसका जो दायरा बढ़ाकर 1500 कर दिया जाए, यानी कि 1500 से नीचे के जितने भी कपड़े होंगे वो 5% में मिलेंगे, लेकिन 10,000 से इसके बाद जो 10,000 तक के कपड़े होंगे वो 18% और 10,000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड गारमेंट के कपड़े हैं उस पर 28% यानी टॉप जीएसटी लगेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसके अलावा कई सारे लग्जरी आइटम जिसमें खासतौर से कॉस्मेटिक्स हो सकता है, लेदर जो है हैंडबैग्स होते हैं, इन सब आइटम्स पर 28% जीएसटी लगाने की इस तरह की सिफारिश की जा सकती है। तो ये रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और ये जल्द ही रिपोर्ट अपनी जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा, जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। और इसके अलावा कोशिश यही की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो कि मास कंजम्पशन के हैं वहां में दरों में बदलाव की जाए और लग्जरी और इस तरह के सिन गुड्स हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जीएसटी की वसूली की जाए। कुल 148 आइटम ऐसे हैं जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में फाइनल की है, उसमें दरों में बदलाव के लिए सिफारिश की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो अपडेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से जो कल इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी और इसी बैठक में इस तरह की सहमति, इस तरह के रिकमेंडेशन सामने आए हैं। ओके, तो कई सारी सिफारिशें, कई सारे बदलाव की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई और आईटीसी पर हमने देखा आज वैसे भी दबाव बना है। आईटीसी ही नहीं, लग्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो इथॉस हो जो महंगी घड़ियां बेचते हैं, आपका वेदांत फैशंस हो जो मान्यवर वाले कपड़े बेचते हैं जो महंगे होते हैं, उनमें दबाव देखने को मिल रहा है। एक आईटीसी पर एक व्यू ले लिया जाए, रूपक क्या लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 2% नीचे, 468 के लेवल्स, सपोर्ट अगला कहां पर है, क्या मौका रहेगा डिप पर कुछ अपॉर्चुनिटी बाय करने का या नहीं? जी, डेज लो से थोड़ा रिकवरी दे रहा है आईटीसी। 458 का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक प्रॉब्लम नहीं लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए। अपसाइड में मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट टर्म में 480 तक ट्राई कर सकता है। 480 के ऊपर सस्टेन कर गया है तो 500 तक जा सकता है, तो 458 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को। ओके, तो ये फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिहाज से अच्छा है आईटीसी में। ये तो आज नीजक रिएक्शन आता हुआ इस खबर पर, हालांकि डे लो से आप गौर करेंगे तो स्टॉक में कुछ रिकवरी बनी जरूर है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दूं, देखिए दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके लिए खास आयोजित स्टार्टअप गुरुकुल आपके सामने हम पेश करेंगे। जी हाँ, एक एक्सक्लूसिव वेबिनार है
7 दिसंबर को और आखिरी तारीख रजिस्ट्रेशन की आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 6 दिसंबर 6 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस समय फटाफट जाइए और रजिस्टर कीजिए स्टार्टअप गुरुकुल के लिए। हिंदी cnbc.tv18.com की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स मिलेंगे, या फिर हम जो लगातार आपके साथ QR कोड भी शेयर कर रहे हैं उसको स्कैन करके आप तुरंत रजिस्टर कीजिए। यह मौका है जहां पर आप एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से रूबरू होंगे। वो आपको बताएंगे किस तरह से भारतीय मार्केट्स में आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने जमे जमाए बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फंड रेज करने की ज़रूरत है तो प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आप अपनी लीगैलिटीज़ पेपर वर्क तैयार करें एक निवेशक से मिलने से पहले। ये सारी अहम चीज़ें आपको ये एक्सपीरियंस्ड पैनल एंटरप्रेन्योर्स अब समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो जुड़िएगा ज़रूर हमारे साथ 7 दिसंबर को, और उससे पहले रजिस्टर ज़रूर करें, अपनी सीट ज़रूर ब्लॉक करें। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड सामने पेश कर दिए हैं। उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। लक्ष्मीकांत के पोर्टफोलियो में कल्याण ज्वेलर्स इन्होंने कैरी किया, GSFC नया जोड़ा है, 238 का टारगेट, 218 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। कल्याण आज ड्रैग कर रहा है तो GSFC में करीब 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। ओम के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो टिमकेन और कोल्टे इन्होंने कैरी किया। टिमकेन 3860 टारगेट, कोल्टे 425 का टारगेट, दोनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस फिर जोड़ा 1490 का टारगेट और 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा। टिमकेन 1.5% ऊपर, कोल्टे में लगभग 4% की तेजी, ब्रिगेड भी 0.36% के रिटर्न्स इनको दे रहा है। रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो शीला फोम और कैस्ट्रॉल दो ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं। 960 का टारगेट शीला फोम का, कैस्ट्रॉल 240 के लिए कैरी किया है। बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने नया जोड़ा है, 124 का टारगेट है और 109 का स्टॉप लॉस इनका है। शीला फोम आधा % से ज्यादा ऊपर, नियरली 4% के गेंस कैस्ट्रॉल के, तो बैंक ऑफ इंडिया भी 0.2% की ट्रेड में बढ़त दिखा रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? ओम आगे है, 4.25% के रिटर्न्स लगभग इनके हैं, 3.232% के रिटर्न्स रूपक के, तो लक्ष्मीकांत भी करीब 0.11% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। आगे कोई भी बदलाव होगा तो उसकी जानकारी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, और साथ ही 1 बजे जब हम आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट की एक्शन पर। नमस्कार।